मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें हमारे फैसले के बारे में बताने आए हैं और तुम्हें तुम्हारे जीत का भी ऐलान करने आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारे एक ऐसे कार्य में तुम्हें जीत प्राप्त कराने वाले हैं जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी जीत ना तो कभी किसी को प्राप्त हुई थी और ना आगे भविष्य में किसी को प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसी जीत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है और यह जीत तुम्हें हमारे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, और जो बताना चाहते हैं उन बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जीत का प्रारंभ होने से पहले तुम्हें उन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और सबसे पहले तुम अपनी माँ वैष्णो के द्वारा जानोगे कि तुम्हारी जीत कैसे और किस कार्य में होगी। उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी। इससे पहले कि हम तुम्हें उस जीत के बारे में बताएं, तुम एक बार जय माँ ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे हमें प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरे बच्चे, हम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि तुम्हें किस प्रकार से जीत प्राप्त कराई जाए, और उस जीत को प्राप्त करने के लिए हमने तुम्हारे लिए मार्ग भी बनाए हैं। उन मार्ग पर चलकर तुम निश्चित ही अपने किसी भी कार्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो। 5 ऐसे कार्य जो मैं तुम्हें बताऊंगी और उनके मार्ग भी बताऊंगी, तुम किस प्रकार से उस पर जीत प्राप्त करोगे यह भी तुम्हें पूर्ण ज्ञात कराऊंगी। इसलिए मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाओगे। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और यह अति आवश्यक भी है। इसलिए तुम मेरी बोली हुई एक एक बात को सुनकर अपने अंदर धारण करो, तभी तुम जीत प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला कार्य, यदि तुम किसी कार्य को लेकर उस पर जीत प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारा वह कार्य, तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। वो नौकरी कोई भी हो सकती है, बड़ी पोस्ट की, या फिर वो कोई ऐसी सरकारी नौकरी जिसके लिए तुम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो और तुम उस पर सफल नहीं हो पा रहे, तो तुम आज मेरे द्वारा बताए गए कार्य को करना प्रारंभ करो, और तुम देखना कि तुम इसी वर्ष उस पर विजय प्राप्त करोगे। तुम सबसे पहले उस नौकरी के लिए अपने हृदय में इस बात को विराजमान कर लो कि वह नौकरी तुम्हें
इसी साल प्राप्त होगी। अर्थात अब जब भी तुम्हें अवसर मिलेगा उस परीक्षा में जिससे कि तुम्हें वह सरकारी नौकरी प्राप्त होने वाली है, उत्तीर्ण हो जाओगे। क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय में यह विश्वास नहीं होगा तब तक तुम आगे के मेरे द्वारा बताए हुए कार्यों को कर नहीं पाओगे। उसके लिए तुम्हें विश्वास रखना अति आवश्यक है। उसके पश्चात तुम कार्य को करने में इस तरह से जुट जाओ कि ना तुम्हें सुबह का होश रहे, ना ही संध्या काल का पता रहे, ना ही तुम्हें यह स्मरण रहे कि तुम कब सो रहे हो और कब जग रहे हो। तुम्हें इस संसार में सभी व्यक्तियों से स्वयं को अलग करना होगा। यदि तुम्हें कोई ऐसा मुकाम हासिल करना है जो कि तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है, तो तुम्हें सभी के साथ वार्तालाप करते हुए, मित्रता निभाते हुए और तुम जो अपना जीवन आनंदमय गुजार रहे हो उन सब का त्याग करना होगा। क्योंकि जब कुछ बड़ा प्राप्त करना होता है तो वह त्याग मांगता है। जब तक तुम हर चीज़ का त्याग ना कर दो और अपने जीवन को उस लगन में ना लगा लो, अर्थात उस कार्य में, उसकी तैयारी में इस प्रकार से जुट जाओ कि तुम किसी भी चीज़ का स्मरण ना रखो, केवल वो लक्ष्य और तुम, बस इतना ही तुम्हें स्मरण रहना चाहिए। दिन रात एक कर दो और अपने हृदय में इस बात को धारण कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करके रहोगे। और वो भी इसी वर्ष। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज़्यादा मेहनत तुम नहीं कर सकते। अर्थात मेहनत की पूरी हद पार कर दो। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि सरकारी नौकरी हो या कोई भी ऐसा कार्य, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसकी सभी सीमाओं को लांघ दिया जाए, अर्थात पार कर दिया जाए, तो निश्चित ही वो मुकाम उस इंसान को अवश्य ही प्राप्त होता है। और दूसरा, यदि तुम जीवन में धन कमाना चाहते हो, अर्थात धन का अर्थ है कि तुम एक ऐसी जगह से धन कमाना चाहते हो जहाँ से तुम्हें लगातार धन की आमदनी हो और तुम बैठे बिठाए अपने जीवन को खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनते हुए देखना चाहते हो, तो केवल 3 कार्य करना प्रारंभ करो। सबसे पहली बात तो तुम मुझे प्रसन्न रखने के साथ साथ लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखो। और दूसरा, हमेशा लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कभी भी अपने आप के लिए कभी ऐसे शब्द मत बोलना जिससे कि वह सत्य हो जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ नुकसान हो। अर्थात तुम इस प्रकार से बोलो कि लक्ष्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा धन दे रखा है, मैं धनवान इंसान हूँ, इस संसार का खुश नसीब हूँ, खुशहाली की जीती जागती मिसाल हूँ। जब जब तुम ऐसा बोलोगे तब तब तुम्हारी जुबान से एक ऐसा सत्य निकलेगा जो धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में सत्य होता चला जाएगा और तुम धनवान इंसान बन जाओगे। और तीसरा कार्य यह है कि कभी भी किसी को देने से मत घबराना, क्योंकि कभी यह मत बात भूलना कि देने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी
सब कुछ प्राप्त होता है। जो इंसान देता रहता है उसे लक्ष्मी स्वयं बरकत करती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसी इंसान को सबसे ज़्यादा देती है जो स्वयं दूसरों को देता है। और जो व्यक्ति स्वयं के पास धन को रोकने का प्रयास करता है, लक्ष्मी भी अपने हाथों को उसके लिए रोकना प्रारंभ कर देती है। इसलिए यदि जीवन में धनवान बनना चाहते हो तो इस एक कार्य को अवश्य करना। और तीसरा कार्य यह है कि यदि तुम जीवन में चाहते हो कि तुम हर व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करो, अर्थात हर व्यक्ति तुम्हारी बात को माने और तुम किसी भी व्यक्ति के सामने यदि खड़े भी हो जाओ तो वो व्यक्ति तुम्हारा बहुत ज़्यादा मान सम्मान करे, अर्थात कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही किसी भी कार्य के लिए ना तो मना करे और ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए, अर्थात तुम सबका हृदय जीत पाओ और सब तुम्हें प्रेम करें और तुम भी सबको प्रेम करो। लेकिन यहाँ पर तुम सबको प्रेम तो करते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रेम करे उसके लिए तुम्हें एक कार्य को करना होगा। और यह वादा है मेरा तुमसे कि तुम हर व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे और तुम हर व्यक्ति के हृदय को जीत लोगे। बस कार्य तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम हर व्यक्ति के लिए उसके मसीहा बन जाओ, अर्थात किसी को कोई भी आवश्यकता हो सलाह की, मदद की, तुम बिन सोचे उसकी मदद करने लग जाओ, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के सभी कार्यों को बिगाड़ कर दूसरे की मदद करो, बल्कि अपने घर के कार्यों को करते हुए तुम्हें किसी दूसरे की मदद करनी है और धीरे धीरे करके ही इस कार्य को करना है। तभी तुम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय को तुम तभी जीत सकते हो जब किसी की परेशानी को समझो और किसी की सहायता करो। किसी से मीठा बोलना बहुत आसान होता है और मीठी वाणी बोलने के पश्चात व्यक्ति जब परेशानी आती है तो उसके बगल से भी निकल जाता है और उससे बात तक नहीं करता। लेकिन जब तुम किसी के लिए उसके मसीहा बनकर उसकी मदद करोगे तो निश्चित ही वो व्यक्ति कभी भी दुख के उन पलों को नहीं भूल पाएगा जिन पलों में तुमने उसकी मदद की थी, और तुम उस व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे। चौथा कार्य यह है कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना और उनके हृदय को ऐसा महसूस करवाना चाहते हो कि तुम उनकी फिक्र करते हो, अर्थात तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को जीतना चाहते हो और तुम उनके हृदय पर राज करना चाहते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि चाहे तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, तुम कितने भी कम पैसे कमाते हो या कितने भी ज़्यादा पैसे कमाते हो, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर चुके हो, अर्थात तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें प्रेम के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं, तो तुम इसका अर्थ है जीत हासिल कर चुके हो। और यह केवल तब होगा जब तुम अपने परिवार के सदस्यों का आमदनी के अनुसार नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनका ध्यान रखो और उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, क्योंकि परिवार के सदस्यों की उम्मीद केवल घर के उस बड़े सदस्य से होती है जो कि अपने घर को चलाने के लिए कार्य को करता है, और सभी घर के सदस्य उससे यह उम्मीद लगा कर रखते हैं कि वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और जब वह व्यक्ति अच्छे से ख्याल रखता है
तभी सबके हृदय को जीत पाता है। और घर के सदस्य इस प्रकार से सोचते हैं कि वह व्यक्ति उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सब प्रेम के साथ साथ उसे जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं। इस बात का ध्यान रखो जिससे कि तुम अपने घर के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर पाओ। और पांचवा कार्य यह है कि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में स्वास्थ्य पर जीत हासिल करो, तो अर्थात कभी भी बीमार ना पड़ो और कभी भी तुम्हें ना तो शरीर में कोई ऐसी परेशानी हो जिससे तुम परेशानी ग्रस्त रहो, अर्थात कोई भी बीमारी तुम्हें ना घेरे। तब भी तुम इस संसार के सबसे बड़े राजा हो, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य सही रहता है वह धनी व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य सही है तो वह इस संसार का सबसे बड़ा राजा है और धनी है, क्योंकि वह कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी जो मर्जी आए वैसा करे। लेकिन उसे अगर कोई परेशानी नहीं है तो वह जीवन को बहुत ही अच्छे से और कम पैसों में भी खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। और पांचवा कार्य यह है कि तुम संसार में जो भी चीज़ चाहो उसे प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारी लगन, मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें उस पर जीत प्राप्त कराएगी। कार्य कोई भी हो, लेकिन इस संसार में तुम इस बात को अवश्य स्मरण रखना कि जब भी हम किसी कार्य पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं या संसार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी हमारी एक प्रकार से जीत होती है, लेकिन वो केवल हमें तभी प्राप्त होती है जब हम ईमानदारी से कार्यों को करते हैं और करते चले जाते हैं। यदि हम अपने कार्यों के प्रति बेईमानी करते हैं, मेहनत नहीं करते और लापरवाही करते हैं तो निश्चित ही हम किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो सकते, हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम किसी भी कार्य को ना तो कर सकते हैं और ना ही कार्य को करने में पूर्ण रूप से मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि इंसान लापरवाहियाँ करने लगता है तो फिर किसी भी कार्य को कितना भी प्रयास करने के लिए जुट जाए, लेकिन वह जुट नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रयास करना ही धीरे धीरे करके उसकी शक्ति को क्षीण करता है, अर्थात उसकी शक्ति इस प्रकार की हो जाती है कि वह प्रयास ही बहुत कम करता है। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम शीघ्र ही एक कार्य पर जीत प्राप्त करने वाले हो, और वह कार्य कौन सा है वह मैं तुम्हें बताऊँगी। इसलिए तुम आज मेरी बातों को विस्तार पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। यदि आज की तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि मैं और वैष्णु हम दोनों ने फैसला तुम्हें अलग अलग जीत प्राप्त कराने का किया है। जो मैंने तुम्हें जिस कार्य पर जीत प्राप्त कराने का किया है वो इस संसार में सबसे सर्वोत्तम स्थान है। मैं वहाँ पर तुम्हें जीत प्राप्त कराना चाहती हूँ, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी कहीं पर भी जीत हासिल कर ले, लेकिन वहाँ पर जीतना उसका ज़रूरी है। अगर वहाँ पर वो जीत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर संसार में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वो कौन सी जीत है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो जीत है इंसान से इंसान के प्रेम की, जीवन साथी से अपने प्रेम की, प्रेमिका से अपने प्रेम की। चाहे संसार में कितने भी उतार चढ़ाव आए या कुछ भी ऐसा समय आए जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा
परेशान हो। तुम किसी कार्य को करना चाहते हो लेकिन तुम कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनको जान लेना अति आवश्यक है। वो मैं तुम्हें बताऊंगी क्योंकि जीवन में तुम्हें तुम्हारे लिए हर बात में जीत प्राप्त करना अति आवश्यक हो या ना हो, लेकिन एक इस कार्य में जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि संसार में यदि यह जीत तुमने हासिल कर ली तो फिर तुमने सभी कार्यों पर जीत प्राप्त कर ली और वह कार्य है तुम्हारा यह कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान रखो और तुम अपने जीवन में सबका प्रेम प्राप्त करो। तुम सब लोगों के साथ घुल मिल कर रहो। जिस प्रकार से पानी में चीनी घुलने के बाद दिखाई नहीं देती, केवल उसका स्वाद पता चलता है, उसी प्रकार जीवन में चाहे परिवार के सदस्य हों या तुम्हारे मित्र इस प्रकार से घुल जाओ कि तुम चाहे कितने भी बड़ी पदवी पे चले जाओ, तुम्हें बड़े होने का एहसास नज़र ना आए और ना ही उन लोगों को तुम्हारे सामने उन्हें उनके छोटेपन का एहसास हो। क्योंकि यदि तुम्हारा हृदय बड़ा है, विशाल है, तो निश्चित ही तुम एक बहुत ही बड़े और महान व्यक्ति बन जाओगे। जीत हासिल करना केवल कार्य पर ही ज़रूरी नहीं होता क्योंकि कार्य तो केवल तुम स्वयं के लिए करोगे। उससे जो तुम्हारी आय होगी वो केवल तुम्हारे लिए होगी, किसी दूसरे के लिए नहीं। और यदि जीवन में तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे कि तुम सबके हृदय पर बिना पैसे कमाए, बिना कोई ऐसा कार्य किए विजय प्राप्त करते हो, वो केवल प्रेम है। तुम सबके हृदय में विराजमान हो जाते हो उस ईश्वर की शक्ति की तरह, जिस प्रकार हर व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम होता है और ईश्वर के लिए उनके हृदय में भावना होती है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी प्रेम की भावना होनी चाहिए सबके लिए। तभी तुम सबके हृदय में विराजमान हो पाओगे। और जब तक तुम स्वयं अपने आप को दूसरों के लिए अपना नहीं मानोगे, तब तक कोई व्यक्ति तुम्हें अपना नहीं मान पाएगा। क्योंकि जब तक तुम किसी को स्वयं अपना नहीं मानोगे और ना किसी से सच्चे मन से प्रेम करोगे, तो कोई व्यक्ति तुमसे कैसे प्रेम कर पाएगा। पहले तुम्हें किसी को अपना मानना होगा और तुम्हें सच्चे हृदय से किसी से प्रेम करना होगा, तभी तुमसे सामने वाला व्यक्ति सच्चा प्रेम कर पाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम किसी के समीप रहकर उसके बारे में हर बात को जान सकते हो। हर अच्छी बात, हर बुरी बात तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है। और जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उस व्यक्ति के अंदर इतना समझ लो कि कुछ कमियां भी होती हैं। और यदि तुम उन खूबियों को लेकर चलोगे तो तुम हमेशा उसके साथ प्रेम के बंधन में बंधे रहोगे और तुम उसके साथ मित्रता निभा पाओगे, रिश्ते निभा पाओगे और आगे के जीवन में बहुत आगे तक जा पाओगे। लेकिन यदि तुम उन कमियों को बार बार स्मरण करोगे, बार बार सोचोगे उनके बारे में, तो तुम्हारे हृदय के अंदर एक विष की तरह घुलने लगेगा और उस व्यक्ति के साथ रहकर तुम उससे प्रेम का बंधन ना तो निभा सकते हो और ना ही उससे प्रेम कर सकते हो। ऐसे में रिश्ता केवल टूट जाएगा और तुम उदास और हताश हो जाओगे। इसलिए कभी भी किसी की साथ रहकर उसके प्रेम के बारे में सोचो, उसकी हर अच्छी बात के बारे में हर पहलू पर गौर करो कि वो व्यक्ति कैसे कैसे किस किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसके जीवन में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, ना कि तुम उसकी बुराई के बारे में विस्तार से सोचो।
यदि सोचोगे तो तुम जीवन में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते, अर्थात तुम उस जीत को प्राप्त नहीं कर सकते जिस जीत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अर्थात प्रेम की जीत। क्योंकि वही संसार में असली जीत होती है, क्योंकि अंत में तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे निकट रहता है और तुम्हारे काम आता है। क्योंकि जवानी आकर चली जाती है, रुपए पैसे धन दौलत जब तक रहते हैं तब तक तुम्हारे काम आते ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय केवल उस प्रेम से प्रसन्न होता है जो प्रेम तुम किसी से करते हो। या तो तुम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम कर रहे हो अत्यंत, तो उनसे तुम्हें खुशियाँ मिलती हैं, या तुम अपने जीवन साथी अर्थात प्रेमिका से प्रेम कर रहे हो तो तुम्हें उससे खुशी प्राप्त होती है। लेकिन यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के लिए प्रेम की भावना रख रहे हो जो व्यक्ति तुम्हें ना तो जानता है, ना पहचानता है, ना ही तुम्हारे निकट है, तो तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे करके उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसे अपना बना लेता है। क्योंकि यह प्रेम की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने की ताकत रखती है और हर गलतियों को माफ़ करने की ताकत भी रखती है। इसलिए जीवन में कभी भी क्षमा के योग्य बनो और दूसरों को क्षमा करते रहो। क्योंकि संसार में जब वह इंसान आगे जाने का प्रयास करता है तो वह क्षमा करते हुए चलता है, तभी जीवन में आगे जा पाता है। और यदि व्यक्ति बार बार गलतियों पर रूठ कर अलग होने का प्रयास करता है तो न जीवन में किसी के साथ रह सकता है और ना ही कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ रह सकता है। क्योंकि शीघ्र ही तुम दोनों के बीच में आने वाली कड़वाहट तुम दोनों के हृदय को दूर कर देती है और तुम्हारा हृदय हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाता है। फिर तुम जाकर उस व्यक्ति के निकट चले भी जाओ तब भी तुम्हारा हृदय उससे प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह डोरी टूट जाती है जो प्रेम की होती है। क्योंकि यदि वह डोरी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ज़्यादा दूर रहने से नहीं टूटती, लेकिन शक करने से और दो लोगों के बीच में मतभेद होने से यह प्रेम की डोरी अवश्य टूट जाती है। क्योंकि कोई भी इंसान दो लोगों के साथ कुछ भी ऐसी बात करता है जो दूसरे को पसंद नहीं आती, तो वह बार बार उस पर विचार करने लगता है और वह डोरी धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली जाती है। इसके साथ साथ एक बात को समझना और अति आवश्यक है कि जीवन में प्रेम ही वो शक्ति है जो इंसान को यदि प्राप्त हो जाती है, फिर इंसान चाहे कुछ भी हो जाए ना तो टूटता है और ना ही किसी को टूटने देता है। क्योंकि प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम अपने जीवन में स्वयं देखो कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का कहीं पर भी तुमने मूर्ति नहीं देखी होगी, और कृष्ण और राधा जबकि उनका विवाह नहीं हुआ था, उनका बस केवल प्रेम था, फिर भी तुमने हर जगह उनकी मूर्तियाँ देखी हैं, हर जगह तुम उनकी पूजा पाठ करते हो, उनको सराहते हो, प्रेम करते हो। तुमने देखा इस संसार में कि प्रेम कितना महान है। क्यों संसार का प्रत्येक प्राणी कृष्ण और राधा की मूर्ति की पूजा करता है? क्योंकि प्रेम ही सबसे ज़्यादा महान होता है। तुम कहीं पर भी ग्रंथों में उठाकर अपनी किसी किताब को देख लेना, तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि प्रेम कितना महान होता है। और यदि तुम प्रेम को सही से निभाते हो, इस संसार में प्रेम बांटते और बढ़ाते हो, तो निश्चित ही इस संसार से नफ़रत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और संसार में हर इंसान से इंसान का भाईचारा बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति तुमसे कितना भी द्वेष भावना रखे, यदि तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारे हृदय में किसी व्यक्ति के लिए प्रेम बसा हुआ है, तो किसी की नफ़रत करने से या किसी की द्वेष भावना रखने से
कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसा ही करेगा। यदि तुम्हारी सोच के अनुसार तुम सबसे प्रेम कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो। यदि कोई तुमसे प्रेम नहीं कर पा रहा है तो यह उसकी गलती है, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा गुणवान हो, तुम्हारे अंदर वो सभी गुण विद्यमान हैं जिनके द्वारा तुम इतने महान बन गए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति महान बनता है तो उसके गुण ही उसे महान बनाते हैं, और संसार का प्रत्येक प्राणी फिर ये कहने लगता है कि यह महान व्यक्ति कैसे इतना महान बन गया, हमें भी इसकी तरह महान बनना है। लेकिन वह भूल जाता है कि उसके गुण को पहचानो, उसके गुण कितने अच्छे हैं, और वह संसार में प्रत्येक इंसान की भावनाओं को समझ रहा है, सबसे प्रेम कर रहा है, किसी को ना तो बुरा समझता है और ना ही किसी की भावनाओं से खेलता है, बल्कि वह सबको अपना समझकर अपने हृदय से लगाता है, सबसे प्रेम करता है, और उसे कोई भी इंसान पराया नहीं लगता। सब उसे अपने लगते हैं और अपने हृदय से ही वो इस बात को भली भांति समझता है कि हाँ, उसे इंसान के साथ रहने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि प्रेम तो ही प्रेम को जोड़ता है, और नफ़रत से इंसान एक दूसरे से अलग हो जाता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी इस बात को समझ लेता है वो व्यक्ति इस संसार में उतनी जल्दी महान बन जाता है, और प्रेम के बंधन में बंधकर इस संसार में एक ऐसी स्थान कायम करता है जो स्थान शीघ्र ही कोई व्यक्ति नहीं बना सकता खुद के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक वैसे कर्म नहीं करेगा तब तक वो ऐसी जगह को प्राप्त नहीं कर पाएगा जैसी जगह को वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। यदि तुम इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, प्रेम ये सभी चाहते हो प्राप्त करना, तो इस बात को भली भांति समझ लो कि तुम्हें वो सब प्राप्त होगा, लेकिन तब जब तुम सबसे प्रेम करो, नफ़रत से नहीं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो प्रेम से ही जीत सकते हो, नफ़रत से ना। तो संसार में किसी व्यक्ति ने कुछ जीता था, ना ही जीता है और ना ही जीतेगा। अगर कोई जीतता है तो वह केवल प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही इंसान को जीत भी प्राप्त कराती है और वो सब दिलवाती है जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। यदि इंसान से नफ़रत करना प्रारंभ कर दे तो फिर इसका अर्थ है कि वो इंसान ही नहीं रहा। क्योंकि जानवर ही अपने खाने के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हारे हृदय में ईश्वर का वास है, तुम्हारे हृदय में एक भावना है, तुम हर बात को समझते हो, सोचते हो, तुम्हारी पास बुद्धि है। और यदि तुम प्रेम को समझ गए तो संसार में सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति तुम ही बनोगे। और यदि इस प्रेम को नहीं समझ पाए तो फिर तुम्हारा जीवन यूँ ही व्यर्थ जाने वाला है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जीत का रास्ता तुम्हें बता दिया है, और जीत प्राप्त करने के लिए कार्यों को तुम्हें करना अति आवश्यक है। अब तुम्हें अपने हाथों को बढ़ाना होगा और जीत प्राप्त करने के लिए अपने हृदय से उस प्रेम को बढ़ा करके सब में फैलाना होगा। इंसान से लेकर जानवर, जानवर से लेकर कीड़े मकोड़े तक सबसे प्रेम करो तुम। जिस प्रकार मैं करती हूँ सबसे प्रेम, तुम्हारी जो दैवी शक्तियाँ हैं सभी वो सबसे प्रेम करती हैं, क्योंकि उनके लिए सभी समान हैं। कीड़े मकोड़े भी, जानवर भी और तुम भी, वो समान सबसे प्रेम करती हैं। और उन्होंने यह संदेश दिया है कि जाओ सबसे प्रेम करो, तुम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते, क्योंकि नफ़रत इंसान को एक ऐसा बना देती है कि फिर वह चाहकर भी किसी को अपना नहीं बना पाता।
अगर किसी को अपना बनाता है तो वो केवल प्रेम है। वही इंसान से इंसान को जोड़ कर रखता है और अपना बना कर रखता है। लेकिन इंसान स्वयं अपनी चालाकियों से, अपनी द्वेष भावना से और ऐसे बहुत सारे कार्यों से अपने आप को भिन्न कर लेता है और लोगों से लड़ाई झगड़े करते फिरता है। लेकिन तुम्हें नहीं करना, तुम केवल प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, प्रेम की जीत तुम्हें प्राप्त होगी और तुम सबके हृदय में जीतोगे। अर्थात सबके हृदय में प्रेम बनकर वास करोगे तो तुम्हारी जीत होगी निश्चित ही।